ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट एक्सेल और एक्सेल की कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताया था। मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सेल की एक फ़ाइल खोलती हूँ और हम उसमें कुछ और फंक्शंस देखते हैं। मैंने आपको फ़ाइल के टाइप के बारे में बताया था। होम है, न्यू है, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज, प्रिंट। आपको डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने बैक जाना है तो आप इस बैक एरो से वापस जाएंगे और आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन अवेलेबल है और होम में आपको डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल थे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इंसर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है और इंसर्ट में आपको डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास चार्ट्स आते हैं, ठीक है। जो डाटा आप एंटर करते हैं उसको आप चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आप मैप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 3D और 2D डिफरेंट किस्म के चार्ट्स होते हैं। फिर आप टेबल बना सकते हैं। देन आपके पास था कि आपने अगर कोई आर्ट करना है या आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आपको डिफरेंट पेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आपके पास पेज लेआउट था। पेज लेआउट में अगर आप देखें तो आपको ये बेसिकली वही चीज़ है। आपको यहाँ पे जो हमने MS वर्ड में देखी थी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाया हुआ है और उसका आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई कलर ले सकते हैं, कोई फॉन्ट इफेक्ट कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे आपको एक फीचर अवेलेबल है मार्जिन का, ठीक है। अगर आप मार्जिन देना चाह रहे हैं अपने टेबल को, एक बात ध्यान में रखें कि एक्सेल में हमेशा आपके पास टेबल्स बनते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट्स बनती हैं। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप एक जगह ऑर्गेनाइज करके लिख रहे होते हैं। इसमें हमने देखा था आप साइज़ भी इसमें सेट कर सकते हैं जो कि आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए। मतलब आप या तो इसमें से लेटर साइज़ ले लें या आप इसमें टेबलॉइड साइज़ ले लें, लीगल साइज़ है, स्टेटमेंट है, एग्जेक्टिव है, टू सो ऑन A3, A4, A5 साइज़ है। डिफरेंट किस्म के साइजेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फिर इस सेट एरिया, मतलब आप एक स्पेसिफिक एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने जो आपको जो इमेज है, देखिए ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। फिर आपको जो इमेज है आप उसको एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पे आप कुछ कोई इमेज पास करना चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप टाइटल्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप पेज को सेट करना चाहें तो आप पेज की विड्थ और हाइट को सेट भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ग्रिड गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। अगर हम इसको व्यू को हटा देते हैं तो आपको ये जो गाइडलाइंस अवेलेबल थी, मतलब वो जो सेल्स की फॉर्म है वो आपको अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अगर आपको प्रिंट की ऑप्शन में हम यहाँ पे आ जाए तो आप सिर्फ प्रिंटेबल एरिया में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इमेज और टेक्स्ट है या इमेज और सेल में आपने कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने उसके अलाइनमेंट को सेट करना है तो आप अरेंजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो आप टेबल का सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं, पेज की जो प्रिंटेबल पेज है उसकी सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने पेज की शीट के ऑप्शन है, अगर आपने हेडिंग्स को चेंज करना है, गाइडलाइंस को चेंज करना है, ग्रिड लाइंस को चेंज करना है, तो वो आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एक्सेल इज बेसिकली फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूलाज आपने किस तरह से लगाने होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टू वर्क विद स्प्रेडशीट यू मस्ट एंटर डेटा इन द सेल्स ऑफ द स्प्रेडशीट, ठीक है। जो स्प्रेडशीट्स हैं आपके पास उसके सेल्स में आप डेटा एंटर करते हैं। यू कैन एंटर द डेटा बाय क्लिकिंग अ सेल एंड टाइपिंग दी डेटा। मतलब आप सेल पे क्लिक करके और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ डेटा लिख सकते हैं। फिर आपके पास क्या है कि फिर आपके पास क्या है कि यू कैन ईजीली यहाँ पे इस लेक्चर के ऊपर थे। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि यू कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन स्प्रेडशीट। मतलब जो डेटा आप एंटर कर सकते हैं वो 3 तरह का हो सकता है। मतलब आप टेक्स्ट डेटा एंटर कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम आप लिख रहे हैं तो स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट का ईमेल आईडी लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रहे होते हैं। मतलब एस नेम इज अ टेक्स्ट, ठीक है। एस फादर नेम, मतलब स्टूडेंट का फादर नेम क्या है, स्टूडेंट रहता है कहाँ पे है, ये सारा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या नंबर्स की फॉर्म है, मतलब आप न्यूमेरिक डेटा भी एंटर कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा का मतलब क्या है कि मतलब आप 1 2 3 की फॉर्म में डेटा एंटर कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है फार्मूलाज एंड फंक्शंस। मतलब फार्मूलाज एंड फंक्शंस आर दी मैथमेटिकल इक्वेशंस। मतलब आप 3 तरह का डेटा एक स्प्रेडशीट में जो एक्सेल की फाइल में एंटर कर सकते हैं। यू कैन हैव द टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मतलब आप स्टूडेंट नेम एंटर कर रहे हैं, स्टूडेंट का फादर नेम एंटर कर रहे हैं,
तो वो टेक्स्ट है। नंबर क्या है कि आप स्टूडेंट की आईडी डाल रहे हैं, स्टूडेंट का CNIC नंबर डाल रहे हैं, तो वो नंबर्स की फॉर्म है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं। फॉर्मूलाज क्या है कि आप कोई एडिशन कर रहे हैं, कोई समेशन कर रहे हैं, कोई एवरेज ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल फार्मूला लगा रहे हैं, कोई लॉजिकल कंडीशंस लगा रहे हैं, तो वो बेसिकली फार्मूलाज के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर आपने डाटा एंटर करना है तो आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और आप उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। अगर आपने डाटा को कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल से दूसरे सेल में आप डाटा को कॉपी करना चाह रहे हैं, हाउ कैन यू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है, इसमें मैंने मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए हैं। अब देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल इनको कॉपी करके यहाँ से लेके जाना चाह रही हूँ दूसरे सेल में। तो पहले मैं एक सेल पे क्लिक करूँगी, शिफ्ट के बटन को प्रेस रखें और आप डाउन एरो की को प्रेस करें और सारे के सारे नेम्स को सिलेक्ट कर लें। मैं रिपीट करती हूँ, आप एक सेल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, प्लस का साइन होगा, एक सेल पे क्लिक करें और फिर शिफ्ट के बटन को प्रेस करें और फिर कंटिन्यूसली शिफ्ट का बटन प्रेस रहेगा और डाउन एरो की को प्रेस करते जाएं। ठीक है, अंडल के आपकी फाइल का एंड आ जाए, मतलब जहाँ तक आपने डेटा कॉपी करना है वो आपके पास पोजीशन आ जाए। फिर आप Ctrl+C करेंगे, जब ये हाईलाइट हो गया एरिया, अब आप इसको कहीं और कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉपी करना चाह रही हूँ, तो देखिए Ctrl+V करके मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपने डेटा को कॉपी करना है। आप एक सेल्स को इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉपी ऑप्शन भी हमने देख लिए। अगर आपने कट करना है तो आप Ctrl+X के थ्रू सेम डेटा कट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया, कट और पेस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या जाता है, सिलेक्टिंग सेल्स। ठीक है, अगर आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप एक पे क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया एडिंग रोज एंड कॉलम, अगर आपने रोज और कॉलम ऐड करनी है तो आप फॉर एग्जांपल आपने एक रो, आपके पास एक डेटा ये है और एक डेटा ये है। ठीक है, इसके दरमियान आपने कोई स्टूडेंट आप भूल गए हैं और आपने उसको ऐड करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इंटायर रो, तो आप पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉलम इंसर्ट करना है तो आप पूरे का पूरा कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या आ रहा है, डिलीट अगर आपने करना है किसी डेटा को तो आप उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने आयशा को डिलीट करना है तो बैक स्पेस करके आप आयशा को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और आप 1 बाय 1 उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप सारे का सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन और होगा क्लियर कंटेंट्स का, तो आप देखेंगे आपको सारा का सारा डेटा यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप डिलीट को प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं और क्लियर कंटेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है कि फाइंडिंग द राइट साइज, मतलब आपने अपने सेल्स को एक राइट साइज देना है। मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ऐसा सेल है जिसमें कोई वैल्यू लिखी हुई है, जो कि वैल्यू की जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा है और सेल का साइज़ कम है, तो आप अगर उस सेल के साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, वो जो साइज़ होगा वो बेसिकली एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये आपके पास है कि आपने किस तरह से राइट साइज देना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, जब मैं आपको रिपीट सब्जेक्ट हम लिख रहे थे तो हमने उसमें ये चीज़ देखी थी। देन हमारे पास क्या है, अच्छा अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है तो फ़िल्टर हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस एज वेल। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि 1 सेकेंड, तो अगर आपने डेटा को सॉर्ट करना है तो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। आपने पहले डेटा पूरा लिखना है और फिर आप या तो उसको A to Z या Z to A या आप उसको फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर और सॉर्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एडिटिंग स्प्रेडशीट्स आपने एडिट करनी है, तो टू रीनेम स्प्रेडशीट डबल क्लिक ऑन दी शीट टैब, मतलब ये आपके पास एक शीट है, उसको आपने एक नेम दे दिया, अब उसका नेम आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसको कोई भी नेम दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव सीन दीज थिंग्स, मैं सिर्फ स्लाइड से आपके साथ आपके लिए रिवाइज कर रही हूँ। अच्छा, एडिटिंग आपने देख लिया कि आप किस तरह से स्प्रेडशीट को एडिट करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने एक सेव किस तरह से करना है। ठीक है,
आपके पास एक स्प्रेडशीट है, उसको आप सेव किस तरह से करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे या सेव में आप उसको कोई भी नाम देके उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि 1 सेकेंड, फिर आपके पास क्या है कि इंसर्टिंग का चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास जून डेट है और आप उसको एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप चार्ट के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मिंग मैथमेटिकल टास्क्स, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल टास्क्स परफॉर्म करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज अवेलेबल है एक्सेल में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, मैं इस पूरे को क्लियर करती हूँ यहाँ से और मैं आपको यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे और आप क्लियर कंटेंट करेंगे तो आपका सारा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, एक में पड़ा हुआ है प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है 1 और प्रोडक्ट प्राइस 2, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस 2 मतलब एक ही प्रोडक्ट है, उसकी दो डिफरेंट प्राइसेस हैं, ठीक है। अब देखें साइज में जो सेल में जो मैंने कंटेंट लिखा है वो ज़्यादा है और जो सेल का साइज है वो छोटा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एरो को देखें, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे उतना जितना के कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी एक सेल है, आप सी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम नेम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास उस जो सेल है उसका साइज जो कंटेंट लिखा है उसके मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करना है, एक के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करें, राइट एरो की को प्रेस करें और दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को आप बोल्ड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, अब ये देखिए हमने अभी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब हम नंबर लिखने लगे हैं, फॉर एग्जांपल 100 प्राइस है, फॉर एग्जांपल 150 प्राइस है, ठीक है। लेट्स सपोज 120 प्राइस थी पहले, अब उसकी प्राइस 670 है। लेट्स सपोज पहले प्राइस 30 थी, अब प्राइस उसकी 100 है, ठीक है। लेट्स सपोज पहले प्राइस 10 थी, अब प्राइस उसकी 50 है। तो अब आप देखें कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब अगर आप इन वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप मैं ये कहना चाह रही हूँ या आप इनको फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो आप इन वैल्यूज पे फॉर्मूला किस तरह से लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आप जिस कॉलम में आपने फार्मूला की वैल्यूज को पुट करना है आप उस पर पहले क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज मैं जो फार्मूलाज की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी और इसके अंदर मैं कोई ना कोई कंटेंट लिख सकती हूँ। अच्छा, जब भी आपने फार्मूला लगाना होता है तो पहले आपने इज इक्वल्स का साइन यूज करना है, ठीक है। इज इक्वल्स का साइन मस्त लगाएंगे जब भी आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो गौर से आप सुनेंगे, जब भी आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो आप इसमें इज इक्वल्स का साइन मस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब इज इक्वल्स का साइन लगा लिया। लेट्स सपोज मैं दो वैल्यूज को ऐड करना चाह रही हूँ, दिस वन प्राइस नंबर 1 एंड प्राइस नंबर 2। इफ आई वांट टू ऐड बोथ ऑफ दीज और मैं वैल्यू को इस सेल में पुट करना चाह रही हूँ, तो मैं पहले सेल पे डबल क्लिक करूंगी और इसमें टेक्स्ट लिखूंगी इज इक्वल्स का साइन, ठीक है। इज इक्वल्स के साइन के बाद पहला कॉलम जिसको आपने ऐड करना है, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा कॉलम जिसको आपने ऐड करना है और फिर आप यहीं पे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप एंटर को प्रेस कर देंगी तो ये दोनों वैल्यूज प्लस होके आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए दोनों यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है इज इक्वल्स B3 प्लस C3, ठीक है। मतलब बी कॉलम है और थर्ड रो है, सी कॉलम है और थर्ड रो है, ठीक है। अब आप देखें आपके पास लेट्स सपोज थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आप हर वैल्यू पे बार बार फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करेंगे कि आप सिर्फ फर्स्ट पे दो वैल्यूज जो हैं उनको ऐड कर दें। उनको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको देखें ये एरो छोटा सा नजर आ रहा है। अगर आप इधर बॉटम पे देखिए राइट साइड पे तो आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये वाला एरो। आपने क्या करना है, इस एरो को ये वाला सिंबल आने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे, आप कर्सर को प्रेस रखेंगे लेफ्ट की को और ये देखें आपके पास ये प्लस हो जाएगा, सही है।
मैं ये रिपीट करती हूँ आपको सामने। हमने पहले हमारे पास लेट्स सपोज थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज पड़ी हुई हैं, हमने उनको ऐड करके एक कॉलम में रिजल्ट को पुट करना है। हमने क्या किया, पहले एक कॉलम में एडिशन कर दी, मतलब इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने एडिशन कर दी। अब हम बाकी वैल्यूज के लिए बराबर एडिशन का फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकते, तो हम ऐसा करेंगे कि इस सेल पे क्लिक करेंगे जिसपे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ था, ठीक है, उस पे हम ड्रैग करेंगे, उसको जो कर्सर का लेफ्ट साइड है उसको प्रेस रखेंगे और इसको यूं ड्रैग कर लेंगे माउस के साथ नीचे वहां तक जहां तक आपने एडिशन करनी है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज एडिशन होके आ जाएंगी। सही है, इस तरह से आपने एडिशन करनी है, ठीक है। प्राइस 1 है और प्राइस 2 है, और इस तरह से फिर आपने इस तरह से इसको ऐड करना है। अभी हम देखें कि अभी आप देखें कि हमने सिर्फ दो वैल्यूज को आपस में ऐड करना देखा है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मल्टीपल फार्मूलाज अवेलेबल हैं। मैं आपको एक दो बेसिक फार्मूला लगा के दिखाती हूँ कि हमने फार्मूला किस तरह से लगाना है, ठीक है। सम का फार्मूला है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, डिफरेंट कैटेगरीज के फार्मूलाज हैं, ठीक है। आप देखें कि आपके पास फाइनेंशियल फार्मूलाज भी हैं, क्योंकि एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। लॉजिकल फार्मूलाज भी हैं, मतलब इफ एल्स की कंडीशंस भी हैं, टेक्स्ट के फार्मूलाज भी हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम के भी हैं, लुकअप एंड रेफरेंस है, एंड सो ऑन। ये आपको डिफरेंट फार्मूलाज एक्सेल के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सिंपल एडिशन बताई है ना, ये देखिए इक्वल्स का साइन, दिस कॉलम प्लस इस कॉलम की वैल्यू प्लस इस कॉलम की वैल्यू, दोनों ऐड होकर आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम फार्मूला के थ्रू इसमें वैल्यू किस तरह से पुट कर सकते हैं। अभी आप देखिए, पहले ये एक बात याद रखें, जब भी आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पे इज इक्वल का साइन मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पहले सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाएंगे, फार्मूला भी आपने लगाना तो पहले यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगाएंगे, और आपने जिन वैल्यूज़ को, अब फॉर एग्जांपल आपने सम का फार्मूला लगाना है तो आप यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे लिखें SUM, तो जितने भी फार्मूलाज होंगे सम से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। सम के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है। अब आपको यहाँ पे आर्गुमेंट बता रहे हैं फर्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर इज आपका दिस वन है, ठीक है, लेट्स सपोज, और कॉमा लगा के सेकंड नंबर आपका ये है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है और आपने एंटर को प्रेस कर देना है, तो आपका बेसिकली फार्मूला अप्लाई हो जाता है सम का, ठीक है। अगर आपने ये सब एंट्रीज पे फार्मूला अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर को क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे नीचे, और इस तरह से आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे आपने सम का फार्मूला अप्लाई किया है। अगर आप सम की जगह मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई के नाम से कोई फार्मूला नहीं है। लेट्स सपोज हम एवरेज करते हैं, ठीक है, AV हम एवरेज कर रहे हैं, तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पे सम की बजाय आपको यहाँ पे एवरेज शो होना चाहिए। लेट मी चेक दिस वन। तो आपको यहाँ पे एवरेज वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देखें तो ये फार्मूला टॉप पे नहीं अप्लाई होगा, आप यहाँ पे इसको टॉप पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या है कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना देखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दो टर्म्स है, आप उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम लेना चाह रहे हैं, तो आपको मैंने बात पहले बताई है कि आपने इज इक्वल्स का साइन मस्ट लगाना है, ठीक है। पहले आपके पास इज इक्वल्स का साइन आएगा, इज इक्वल्स के साइन के बाद आपके पास मैक्स का फंक्शन आएगा, मैक्स के फंक्शन को आपने ब्रैकेट देनी है, ब्रैकेट में आपने दो नंबर्स देने हैं और उनसे मैक्सिमम चूज हो जाएगा, कॉमा सेकंड नंबर आ जाएगा, और इस तरह से ब्रैकेट आपने लगा के मैक्सिमम नंबर दोनों में से चूज कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब आप इसमें देखें, आप इसको 1 सेकेंड, व्हाई इट इज व्हाट्स गोइंग ऑन, ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब आप देखिए फार्मूला आप ड्रैग करेंगे तो हर
वैल्यू पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है कि आपने किस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले के बगैर करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं बेसिकली, तो ये वैल्यू बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने सब पे अप्लाई करना है तो आप इस तरह ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप बेसिकली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला लगाना इसमें से आना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट टैब है वो बेसिकली आपके पास है रिव्यू और व्यू का टैब है। ठीक है, अच्छा, व्यू का टैब बेसिकली क्या करता है कि आपका जो पेज है, ये नॉर्मल पेज आपको शो हो रहा है, आपका ये जो पेज है इसको आपको ब्रेक करके भी दे सकता है। ठीक है, मतलब ये आपके पास देखिए एक पेज आ गया, आपको पेज का लेआउट चेंज करके यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल व्यू है हम उस पर चले जाते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल व्यू है वो ये है। ठीक है, आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होती हैं। अब ये देखें, आपको यहाँ से गाइडलाइंस आपको चली गई हैं, आपके पास ये गाइडलाइंस वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, जो ग्रिड बनी हुई हैं, अभी ये देखें ये आपके पास चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आपको ग्रिड शो होती हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे फार्मूला बार बेसिकली शो, ये फार्मूला बार शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो फार्मूला बार भी खत्म हो जाए। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्रो का मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया हुआ था वर्ड में कि आपने अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो आप मैक्रो को के ऊपर क्लिक करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाद में आप मैक्रो को रन करेंगे तो आपको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन हो जाएंगी। मतलब आपको दोबारा से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन नहीं करना पड़ता, आपकी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोबारा से ऑटोमेटिकली रन हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेसिकली एमएस एक्सेल में आपको पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट्स बेसिकली क्या चीज़ है, आपने किस तरह से डेटा, सेल्स बेसिकली क्या चीज़ है, जो आपके पास सेल्स में आपने जो डेटा पुट करना है वो आपने किस तरह से पुट करना है, कॉपी किस तरह से करना है, कट किस तरह से करना है, नई रो किस तरह से इंसर्ट करनी है आपने, और अगर आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है वो आप किस तरह से करेंगे, सम करना है तो वो किस तरह से करेंगे। अभी जो मैंने आपको दो वैल्यूज़ को बताया सम का तरीका, अगर आपके पास थर्ड वैल्यू भी है तो आप कॉमा लगा के, ये देखिए मैं इस वैल्यू को थर्ड ले लेती हूँ कंसिडर, तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने टेबल क्रिएट करना है किस तरह से करेंगे, चार्ट अगर बनाना है, ग्राफ को बनाना है, कोई आप तो वो आपने किस तरह से बनाना है। तो बेसिकली एक्सेल को हम इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे थे। एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप HR साइट पे देखें तो एक्सेल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ये जो स्प्रेडशीट्स हम एक्सेल में क्रिएट करते हैं इन्हीं को हम डेटाबेस में भी एक्चुअली क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर वो मैक्रोस का फंक्शन है, मैक्रोस का फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी भी MS वर्ड में बता चुकी थी। यहाँ पे अगर आपने कोई हाईलाइट करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने फाइल को सेव करना है तो आप सेव एज करके फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपने फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी कंटेंट प्रिंट होगा वो सारे का सारा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंटेंट ऐसा है जो कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, मतलब वो आगे जा रहा है लेकिन वो प्रिंटेबल एरिया में नहीं आ रहा, तो फिर आपको उसको फॉन्ट को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, या पेज के साइज को आप बेसिकली उसके लिए एडजस्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कोई पुरानी हिस्ट्री अगर आपकी अपनी कमांड से देखनी है तो वो भी बेसिकली आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, न्यू क्रिएट करना तो आप न्यू के बटन पर क्लिक करके न्यू वर्कबुक, या आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं MS एक्सेल के जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करें या आप एक ब्लैंक वर्कबुक लेके उसमें आप अपना करें। ठीक है, अगर आपने शॉर्टकट की के थ्रू एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आप Ctrl+N करेंगे और आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट इन दिस लैब। आप इसको एक दफ़ा MS एक्सेल को आप खुद भी देखें प्रॉपरली, फिर आपको जहाँ से समझना है तो फिर आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, आप इसकी कमांड्स को प्रैक्टिस करते रहें। दिस आर वेरी इजी। आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए, आपको ग्राफ्स बनाने के आने चाहिए MS एक्सेल में।